के कड़े रुख से शहबाज सरकार डरी हुई नजर आ रही है और शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील की है इस बीच कि तेल के स्टॉक को बनाए रखें। तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की गई है। शहबाज की पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील सामने आई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। जिस तरीके से भारत जो है वो लगातार कड़े रुख अख्तियार कर रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार डरा सहमा नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो लगातार अलर्ट मोड पर आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर यहां पर शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील की है और शहबाज ने पाकिस्तानी तेल कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि तेल के स्टॉक को बनाए रखें। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तेल के स्टॉक को बनाए रखने की बात कही गई है शहबाज के द्वारा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुख करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान लगातार डरा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी ओर जिस तरीके से यह अपील अब शहबाज सरकार के द्वारा की जा रही है, पाकिस्तानी तेल कंपनियों से वो अपील कर रहे हैं कि जो तेल का स्टॉक हो उसको आप बनाकर रखें। देखिए, अब बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अब ये सामने आ रहा है कि किस तरह से बौखलाहट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब पाकिस्तान गया या कब गया, वही हालत बनी हुई है। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब तेल कंपनियों को गुहार लगा रहे हैं कि आप स्टॉक को बना के रखिए, तेल को बना के रखिए, क्योंकि दरअसल 2 दिनों में पाकिस्तान में लंबी लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंप्स पर देखी गई थी। लोग अपनी गाड़ियों में, टैंक्स में पेट्रोल भरवाने में लगे हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर जंग लग जाए तो कम से कम वो लोग जो है बिना मूवमेंट के न रह जाएं। और अब शहबाज शरीफ को डर ये है कि अगर तेल कंपनियों के पास तेल खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे, फिर सेना मूव कैसे करेगी, वहां पे जो अफसर हैं वो मूव कैसे करेंगे, और ये तमाम चीजें हैं। और इसीलिए वो तेल कंपनियों को ये कहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि हम इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जीरो लाइन के इलाके में है, और अभी कुछ ही समय पहले हमारी जो बीएसएफ के आला अधिकारी हैं उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालत ये है कि सरहद के पार जहां पाकिस्तान की चौकियों पर इक्का दुक्का लोग होते थे, वहां अब कई गुना ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान ने वहां पर अपने जो मोटार शेल्स हैं, तमाम जो रहते हैं, लॉन्चर्स रहते हैं, उनको लगा दिया है, वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान पूरे तरीके से ये समझ चुका है कि आज हमला हुआ या कल हमला हुआ, पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। ये हालत पाकिस्तान की है। शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त घबराए और डरे हुए हैं। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान सामने आया, वो बयान भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान ये कहा कि हम पिछले 3 डेकेड से, यानी कि पिछले 3 दशक से यही गंदा खेल खेल रहे हैं। आतंकवाद के सवाल पर उन्होंने जिक्र किया। देखिए, इसमें सच्चाई है ना, इसमें गलत क्या है। पाकिस्तान देखिए तो कब से लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद के जरिए यहां पर हालात खराब करने में लगा है। लगातार हजारों लोगों को खून की होली खेलकर यहां उनकी मौत के घाट उतार चुका है। चाहे वो इस्लाम के नाम पे किया, जिहाद के नाम पे किया, तो पाकिस्तान ने तो यही किया है। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह से पहलगाम में ये हमला किया गया, तो मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, क्लोज रेंज से नाम पूछा, मजहब पूछा, गोली मार दी। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। और ये इतने सालों से जो गंदा काम कर रहे हैं ना, अब इसका घड़ा भर चुका है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं कि अब एक्शन अगर भारत की तरफ से होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद जब तीसरा एक्शन होगा तो वो कितना बड़ा और किस लेवल का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जवाब दिया जाएगा वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जी, अब दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की मानसिकता का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान की मानसिकता लगातार जो है वो निकलकर सामने आ रही है इस कायराना हमले के बाद, जहां एक और पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो आतंकी भारत में थे उन्हें वो फ्रीडम फाइटर्स कहते नजर आए। देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार दोहराइएगा। अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी अजय, मैंने सवाल ये किया कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की मानसिकता को लेकर बात की जाए, जहां एक और डिफेंस मिनिस्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 3 दशक से हम यही काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी डिप्टी पीएम को लेकर बात की जाए तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो आतंकवादी थे उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं वो।
देखिए, पाकिस्तान शुरू से ऐसा करता है। पाकिस्तान की दरअसल चाल यही थी। पाकिस्तान इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आतंकी हमला हुआ तो वो ये कहता था, आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते थे, हथियार लेकर आते थे और यहाँ हमला करते थे, और पाकिस्तान कहता था कि ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मगर जब पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में देखा कि दुनिया पाकिस्तान को घास नहीं डाल रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, फौज में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आतंक का जो गंदा खेल वो पाकिस्तान खेल रहा था, जब वो खत्म हो गया, अलगाववादी जेल में पहुंच गए, पत्थरबाजी छोड़कर किताबों में लग गए, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। तो पाकिस्तान ने फिर, अब सोचिए, एक लंबे समय के बाद, 10 सालों के बाद पाकिस्तान ने अब एक बार फिर ये कहा कि ये फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं फ्रीडम फाइटर, मगर ये पाकिस्तान की आज़ादी के फ्रीडम फाइटर होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे। और पाकिस्तान ने जो यहाँ आदिल जिस शख्स को हायर किया था, जिस आतंकी को, जिसको जो है अपने उसमें शामिल किया था लश्कर तोयबा में, वो पैसे की अब्ज में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहा था और देशद्रोह कर रहा था। उस देशद्रोह का उसको हिसाब देना पड़ेगा। मकान उसका गिर गया है, अब जब वो पकड़ा जाएगा तो यकीनन उस पर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ये फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान को भारत में दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान उनको क्या कहेगा? जो खैबर पख्तूनख्वा में TTP कर रहा है वो भी फ्रीडम फाइटर कहे पाकिस्तान उसको, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनको दर्जा दे देना इस चीज़ का। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी और कुछ अपडेट्स मैं आपसे ये भी चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, आप जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान अब अलर्ट मोड पर है, इस पर मैं आपसे अपडेट लूंगा, लेकिन इस बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहले पहुंचा दें। जहां जम्मू कश्मीर से खबर है, ये LG मनोज सिन्हा ने विधानसभा का सत्र बुलाया। बड़ी खबर है ये, LG ने विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाया है। 28 अप्रैल 2025 को सुबह 10:30 बजे सत्र बुलाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए ये सत्र बुलाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां LG मनोज सिन्हा के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से LG मनोज सिन्हा के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट्स फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र, स्पेशल सेशन जो है वो होगा, और इसके लिए मनोज सिन्हा ने जो है इस सत्र को बुलाया है, क्योंकि उपराज्यपाल हैं। और 28 तारीख को ये सत्र होने वाला है। और यकीनन जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी निंदा की गई थी, और उसके बाद अब विधानसभा के स्पेशल सेशन में 1 दिन का जो रहने वाला है, वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर चर्चा होगी, और इसकी निंदा जो है वो यकीनन सभी राजनीतिक दल करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने इस चीज़ को लेकर रोष जताया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ है कि इस सत्र में भी इसी तरह से जो है वो देखने को मिलेगा। और खासतौर पे 28 तारीख को ये सेशन 2 दिन के बाद होने वाला है, और आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए। सरकार जम्मू कश्मीर की जो बनी हुई है, गठन जिसका हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, वो क्या चाहती है, तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। मगर एकजुट होकर, एक साथ होकर सबने पहले ही इस जो हमला है, इस हमले की कड़ी निंदा की है, और कहा है कि हम एकजुट होकर इन आतंकी ताकतों का मुकाबला करेंगे। जी, दूसरी ओर अजय, अगर बात जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को लेकर की जाए, किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा पहले ही देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने इसका विरोध किया। हमने देखा कि कैसे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, BJP हो, तमाम राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतरकर जो है वो प्रदर्शन किया और इसकी निंदा की थी। निंदा करने की वजह बड़ी साफ थी, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ, इस हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। कैसे कोई मासूम लोगों को, मासूम निहत्थे लोगों को जो है वो निशाना बना सकता है, वो भी तब जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बदलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में आकर एक संदेश वाहक बनकर देश और दुनिया तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि आप आइए, जम्मू कश्मीर में जो शांति का सबब है आप उसको देखिए। तो इसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने इसका खंडन किया और एकजुट होकर जो है एक सुर में कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो भी आतंकी और जो भी लोग इसके लिए इसमें शामिल थे उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जो हैं एक सुर में, एक साथ, एक पेज पर दिख रहे हैं। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात सेना
प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को लेकर की जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर, उन्होंने भी एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से मुलाकात हुई और क्या कुछ जानकारियां जो है वो यहाँ पर सेना प्रमुख के द्वारा दी गई? देखिए, जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी चुनौती भरी हैं, क्योंकि देश भर में जो गुस्सा, जो जम्मू कश्मीर में गुस्सा दिखा था पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद एक ही सुर में एक आवाज़ उठी कि हमें बदला चाहिए, और उसी को लेकर सेना सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। उपराज्यपाल की मुलाकात जो आर्मी चीफ से हुई है उसमें इस चीज़ को लेकर चर्चा हुई कि क्या सुरक्षा बलों की तैयारियाँ हैं, कैसे जो है इन आतंकियों का सफाया होगा, जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवाद को जो है वो तबाह किया जाएगा, किस तरीके से सरहद पार बैठे आतंकी जो है उनको रोका जाएगा, और क्या स्ट्रेटेजी आगे बनानी होगी ताकि इस तरह के हमले